ना जनवरी ना मार्च, नून लीग की, मियाँ साहब की वापसी की, ये सारी तारीखें हैं बेकार। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते ना आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के दौरे पर वो ज़रूर निकल पड़े हैं। सरकारी टीवी पर उनकी वीडियो जारी की गई है जिसमें वो नवाज शरीफ साहब, जिन्हें डॉक्टर ने लंदन में ही मौजूद रहने की एडवाइस दी है, कहा गया है कि वो बेचारे इतने बीमार हैं, अल्लाह सेहत दे उनको, कि वो एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते। वो लंदन से 425 किलोमीटर का फासला तय करके मैनचेस्टर के करीब नेल्सन के इलाके में फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। उनके समधी इसहाक डार भी उनके साथ हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बार फिर उनकी रिपोर्ट्स को जाली करार दिया है। शेख रशीद कहते हैं खुद कोरोना की वजह से इलाज करवाने से कासिर हैं और लोगों को जलसों में भेजना चाहते हैं। वो जाली रिपोर्ट पर लंदन गए हैं, एक और जाली रिपोर्ट पर वहां कयाम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क्याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। 3-3 साल हो गए, वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। अली साहब क्या कमेंट करेंगे? सर, डॉक्टर ने मना किया है, हालत संजीदा है, एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते, लेकिन जहां पर वो हैं वहां से 400 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का दौरा करने जा रहे हैं। अली साहब मैं देखें, आप ऐसी शरारत में मेरे से सवाल कर रही हैं कि नाज साहब, वैसे आपको पूरा अंदाजा है, ये आप दिखा रही हैं मोहतरम मियाँ साहब की तस्वीर। तो वो जो किसी श्यामे ने किसी जमाने में कहा था ना कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो देख रहे हैं मियाँ साहब, तो माशाल्लाह अल्लाह उनकी सेहत और भी अच्छी करे। बंदा तो ठीक है माशाल्लाह, सेहत उनकी ठीक है। पाकिस्तान की आबो हवा ऐसी है कि वहाँ जिस पे करप्शन के केसेस हों तो यहाँ की आबो हवा उनको रास नहीं आती, तो उनको किसी ऐसी आबो हवा में रहना है जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अमलदारी ना हो। तो ऐसी खुली सजा किस किस को मैसर होती है, वो तो उसके लिए तो बड़ी ताकत चाहिए। अच्छा, अब सर, नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग ये ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, तो फिर हुकूमत इस पर क्या स्टैंड लेगी? सर, क्या इसे चैलेंज करेंगे आप लोग? देखिए, मैं वैसे आपको एक इस पे लीगल टेक्निकल बात भी साथ कर दूं, क्योंकि वो अदालत से लफ्ज बड़ा सख्त है, लेकिन क्या उन्होंने किया है, वो काम उन्होंने किया है, अदालत से मफरूर है। ही इज फ्यूजिटिव फ्लो। अदालत ने उनको बुलाया, उनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया। तो ये जो अब रिपोर्ट उन्होंने दी है, तो अदालत अब इसको जांचेगी। हम तो इसको हमारी तो जितना भी आप देख रहे हैं, हम लोग तो इसको सीरियस इसलिए नहीं ले रहे कि मियाँ साहब ने कोई सीरियस रहने वाली चीज हो ही नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं, इधर से रिपोर्ट आ रही है, इधर से जनाब दौरे हो रहे हैं फैक्ट्री के, आप उसको दिखा रही हैं। तो आप मुझे बताएं, ये अगर आप एक बिजनेस ट्रिप कर सकते हैं, इस तरह जा सकते हैं, तो व्हाट इज द हार्म इन टेकिंग द फ्लाइट एंड कमिंग बैक टू पाकिस्तान? कि आप आए यहाँ पे अपना केसेस जो है वो फेस करें। तो जिस तरह की पिछली रिपोर्ट आई थी और उसके बाद हम सब ने तो इंसानी हमदर्दी के नाते उनको इजाजत दी, और ये कोई फर्द वाहिद का भी फैसला नहीं था, ये काबीना का एक मुश्तरका फैसला था। ज्यादा अक्सरियती राय थी कि ठीक है, अगर बीमार है तो कुछ अर्से के लिए एक प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कि भाई वो वापस अदालत आएंगे, अदालत को मुतमईन करें। शहबाज साहब ने गारंटी दी, वो चले गए। अब आप मुझे बताएं, अदालत उनको बुला रही है, वो नहीं आ रहे, लेकिन फैक्ट्री वो जा रहे हैं। तो अब इस रिपोर्ट को हम कितने नंबर दें? 10 में से कितने नंबर आप देंगी? सर, वैसे नवाज शरीफ साहब की गारंटी और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का वो जवाबी खत आपने देखा है? वो देखा है आपने, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो अटॉर्नी जनरल का खत है वो तौहीन अदालत है सर। केसेस पर, जो ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं, उन पर असरअंदाज होने की कोशिश है सर। मुझे ये बताएं कोई शहबाज साहब को, भले आदमी को बताए कि जब आप एक मुअज़्ज़ज़ अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप गारंटी करते हैं, आप उनकी यकीन दहानी करते हैं कि बड़े भाई साहब वापस आ जाएंगे, उनको इलाज कराने दें। अब वो कहते हैं आ जाएं, वो कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा, पहले एक रिपोर्ट भेजी, अब कुछ अर्से बाद दूसरी भेज दी है। आप मुझे ये बताएं, क्या वो तौहीन अदालत नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी अदालतें बुला रही हैं, आप नहीं आ रहे, बहानेबाजियां कर रहे हैं, और पिक्चर्स आपकी, और ये देखिए पिक्चर्स भी, यानी कि इट इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, के एक तरफ या तो फिर आप बीमार बनने की एक्टिंग ही कर रहे हैं। मैं कोई बदगुमानी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो व्हाट इज दिस? ये जो बेसिकली जो रिपोर्ट उनके किसी डॉक्टर साहब की आई है, ये पिक्चर्स तो उसके 180 डिग्री के खिलाफ। अब मुझे बताएं, कोई नून लीग का बंदा इसको डिफेंड कर सकता है कि एक तरफ आपका डॉक्टर कह रहा है कि द पर्सन इज एट हाई रिस्क,
अल्लाह उनको जिंदगी दे, हम तो उनकी जिंदगी की दुआ करेंगे ना, सियासत अपनी जगह। सही। लेकिन अगर आप वाकई इतने बीमार हैं तो फिर अपनी रिपोर्ट का ही कोई आप इज्जत रख लें, कोई रिपोर्ट की इलाज रख लें। ठीक, तो अली मोहम्मद खान साहब, ये तो समझ में ना आने वाली बातें हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्र, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अब डॉक्टर साहब को भी मैंने प्रोग्राम में आज मदऊ किया है, क्योंकि जो बीमारी सामने आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बारे में पूछने के लिए डॉक्टर जावेद अकरम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ को टोकासोबो यानी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का खतरा है। कितना खतरनाक सिंड्रोम है ये, क्या जानलेवा भी हो सकता है ये? बहुत शुक्रिया किरण आपका कि आपने मौका दिया। देखें, ये टोकासोबो जो सिंड्रोम है या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, ये एक एंटिटी है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये कैफियत है जो स्ट्रेस के बाद, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो, तो जिसको हम कहते हैं स्टन्ड मायोकार्डियम के जो हार्ट के मसल्स हैं वो कुछ देर के लिए स्टन हो जाते हैं। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है और इसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इससे मरीज़ खुद ब खुद रिकवर कर जाते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये एक कैफियत का नाम है। और ये कोई ऐसा सीरियस एज सच कोई आंसर नहीं है। ये तो जो भी कोई इंसान फिज़िकल स्ट्रेस में चला जाता है किसी बीमारी की वजह से, या कोई भी ऐसी उसको माजूरी की वजह से, या मेंटल उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस होती है, तो वक्ती तौर पे उसके हार्ट के पट्टे जो हैं वो स्टन्ड हो जाते हैं, यानी कि उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी टाइप हो जाता है, और ज़्यादातर ये चंद हफ्तों में या चंद महीनों में रिकवर हो जाती है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है सर, आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई सीवियर बीमारी नहीं है, ये एक कैफियत का नाम है। अच्छा, अदालत में जो डॉक्यूमेंट आया है ये मेडिकल रिपोर्ट है या सिर्फ एडवाइस है? सर ये क्लियर कीजिएगा जावेद साहब। वो रिपोर्ट भी नहीं मैं कहूँगा, वो एक ब्रॉड सा ओपिनियन उन्होंने दिया है डॉक्टर फैज शॉल ने, और मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि उन्हीं से इस पे ओपिनियन लिया जाए, चाहे वो आप ले लें एज ए मीडिया पर्सन या कोर्ट ले ले। कोर्ट भी उनको डेफिनेटली, हम जब रिपोर्ट देते हैं, कोई भी किसी किस्म का ओपिनियन देते हैं, वो ख़त्मी ओपिनियन नहीं होता। कोई भी 100% नहीं कह सकता कि ये हो जाएगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। ये जो भी उन्होंने लिखी है रिपोर्ट, ये एक उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका लीगल कोई इतनी वैलिडिटी होगी इस रिपोर्ट की। और अगर वैलिडिटी इसकी करानी है तो जाहिर है जो प्रोसिक्यूशन है उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वो डॉक्टर साहब उसको फेस करें और डॉक्टर साहब उनके सवालात के जवाब दें, जो भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसकी कोई एक्सेप्टेबल होगा, मेरे अपने हम्बल ओपिनियन में मैं कह रहा हूँ, एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। क्योंकि देखें, ये एक जो बीमारी है ये तो एक फिनोमिनन है, एक सिंड्रोम है जो कि हो जाता है मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस, और उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। अब बाकी जो सर्कमस्टांशियल चीज़ें वो कह रहे हैं कि डायबिटीज़ भी है, किडनी की प्रॉब्लम भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, वो तो सबको पता ही है। जब वो मियाँ साहब इधर से गए थे तब भी थी और अभी भी है और रहेगी। वो कोई ऐसी क्योरेबल नहीं चीज़ के क्विक फिक्स नहीं है। चाहे आप कोई उनका प्रोसीजर कर भी दें तो आप 1 या 2 लीजन उनकी फिक्स कर देंगे, लेकिन ये बीमारी तो डिफ्यूज़ होती है, सारी आर्टरीज को अफेक्ट कर रही होती है, सारी, सिर्फ हार्ट के बेड को नहीं, दिमाग के बेड को भी। डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा प्लीज़ साथ में, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक वो 2003 से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का शिकार हैं। क्या इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? और उन्हें जो एंजियोग्राफी लंदन में रेकमेंड की गई है वो पाकिस्तान में करवाने में कोई ख़बात है क्या? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा, बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ नंबर 1 किलर है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेंटर्स भी हैं पाकिस्तान में, और हम सब उसका इलाज कर रहे हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। उसका इलाज यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपना वज़न कम करें, अपने खाने पीने का ख्याल करें, और उसके बाद अदवायात लें। अगर आपके किसी वक्त कोई आर्टीरियोस्क्लेरोटिक डिजीज़ में ऐसा क्रिटिकल लीजन आइडेंटिफाई होता है, चाहे वो ब्रेन में हो जाए, ब्रेन की सर्कुलेशन में या हार्ट की, उस वक्त उसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि उसको फिक्स किया जाए थ्रू इंटरवेंशन, जो कि यहाँ भी होती है, चाहे वो सेरेब्रल सर्कुलेशन की है या कार्डियक सर्कुलेशन। ये एंटायरली मरीज़ की अपनी डिसीजन होता है कि वो
क्या करना चाहता है अपनी, ये उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ हर डॉक्टर करता है कि उनको बताता है कि इसके ये इस प्रोसीजर के फ़ायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, और फ़ायदे और नुकसान यहाँ भी होते हैं और बाहर के मुल्क में भी होते हैं, वो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनकी ट्रैवलिंग का ओपिनियन देने की कोशिश की है डॉक्टर साहब ने, फयाज शॉल ने, ये तो उन्हें ही चाहिए कि वो डिफेंड करें। अगर कोर्ट्स मुनासिब समझे तो उनको ऑनलाइन लिया जा सकता है ऐसे वक्त में, और वो जो प्रोसिक्यूशन है उसको उनको क्रॉस क्वेश्चन करने की कि इस वक्त तो प्रॉब्लम इज़ के वे ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। तो ट्रैवल तो मेरा ख्याल है, जो ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैंने तो उनको एग्जामिन नहीं किया, अगर उन्होंने उनको रिसेंटली एग्जामिन किया है लंदन में, वो बेहतर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अकरम साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ रिपोर्ट आई है सामने, वो कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है, और जिसके बारे में लोग सुन के ज़रा परेशान हो रहे थे, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये एक कैफियत है, ये उमूमन जब लोग बीमार होते हैं तो ये कैफियत हो जाती है, तो इसमें इतनी घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है।